अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दो एक्साइटिंग अपडेट्स स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और साथ साथ हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट का क्या ट्रेंड बन रहा है, इंटरनेशनल मार्केट कहां जा रही है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आखिर में हम आपके जो कमेंट्स में आप सवालात करते हैं हमारे से पिछली वीडियोज़ में, उन सारों के भी हम जवाब देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने रिसेंटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। इस चैनल के ऊपर हम आपसे शेयर करते हैं जो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स होती हैं, स्टॉक मार्केट की जो अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर करते हैं, और इसके साथ साथ जो भी ट्रेंड बन रहा है मार्केट का, वी शेयर दोज ट्रेंड्स विद यू एंड वी गिव आवर एनालिसिस एज वेल। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और भी बड़ा ज़बरदस्त एक्साइटिंग कॉन्टेंट इस पर आने वाला है। तो अब चलते हैं मार्केट न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो मैं आपसे ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करूंगा कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंटरनेशनल मालियाती इदारों ने, जिनमें ब्लैक रॉक शामिल है, मॉर्गन स्टैनले शामिल है, वैंस कॉर्प्स शामिल है, इन सब ने पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कारकर्दगी है इस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी का इजहार किया है, स्पेसिफिकली द स्टॉक मार्केट। इन्होंने देखा है जो ट्रेंड बना है 2024 में पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का, और दे हैव सीन के जो KSE 100 है वो 84% ग्रो किया है पिछले साल में। इसमें जो बुनियादी रोल है वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पिछले साल में जो IMF की तरफ से जो लोन्स थे उसकी डील फाइनलाइज हो गई, और उसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज हो गई। इन्फ्लेशन भी नीचे आई है, और उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो भी नीचे आए हैं। इंटरेस्ट रेट के नीचे आने की वजह से वहाँ में काफ़ी ज़्यादा रुझान पैदा हुआ है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है। इसके साथ साथ यही इदारे फोर्सी कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस साल 2025 में KSE 100 40% तक ग्रो कर सकता है। तो देखते हैं ये प्रोडिक्शन की किस हद तक सच साबित होती है। ये तो थी पहली खबर जो बहुत अच्छी है और खुशाइंद है। दूसरी एक्साइटिंग खबर मैं जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब हैं, उन्होंने ये बताया है कि PM शहबाज शरीफ की कल ही मीटिंग हुई है MD IMF के साथ, और उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया है जो पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। उसमें जो बुनियादी वजह है जो टैक्सेशन के रिफॉर्म्स किए गए हैं, और इसके अलावा एनर्जी रिफॉर्म्स किए गए हैं, और सारी चीज़ें जो पाकिस्तान कर रहा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए, इस पे IMF ने बहुत ज़्यादा इत्मीनान का इजहार किया है और बहुत ज़्यादा इन इकदाम को सराहा है। तो ये चीज़ बड़ी खुशाइंद है क्योंकि आगे आने वाला जो IMF का रिव्यू है इसमें ये चीज़ काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले करेगी, तो उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी पॉजिटिविटी का रुझान देखने में आ सकता है। ये तो थी जो दो एक्साइटिंग खबरें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अब हम चलते हैं मार्केट की तरफ। आज के दिन KSE 100 इस वक्त 1,13,000 पर मौजूद है। इस वीक में मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी और रिकवरी देखने में आई है, तो देखते हैं आगे मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। इसके साथ साथ अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो कल ही US में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट है, जो इन्फ्लेशन शो करती है कि बढ़ रही है या कम हो रही है, वो इशू किया उन्होंने मंथली रिपोर्ट। उसमें देखने में आया है जो जनवरी में जो कंज्यूमर प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं 0.5% इन जनवरी। ये उससे बढ़ के है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। एनुअल रेट बढ़ के हो गया 3%। जो CPI है वो 0.4% है, और इसके साथ साथ जो कोर CPI है वो 3.3% है, और ये अबव फोरकास्ट आई है। तो इसकी वजह से जो डॉलर है उसके लिए तो अच्छा ट्रेंड बना है, लेकिन जो मार्केट्स हैं क्रिप्टो वगैरह की वो नीचे की तरफ गई हैं। इसकी वजह से बिटकॉइन जो पहले $96,500 पे था वो गिर के तकरीबन 94,000 तक आया है, और इसके साथ साथ जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासर हुए हैं। अब इस वक्त काफ़ी हद तक रिकवरी हो चुकी है और बिटकॉइन वापस $96,000 के ऊपर आ चुका है। तो ये थी जी बाहर की खबरें और इंटरनेशनल खबरें, और उसमें जो देखते हैं मार्केट किस तरफ जाती है। वैसे जो ओवरऑल क्रिप्टो का ट्रेंड है, बिटकॉइन का ट्रेंड है, ये US में, अमेरिका में बढ़ रहा है, और इसकी बुनियादी वजह है जो ट्रंप गवर्नमेंट आई है जो क्रिप्टो फ्रेंडली है, और वो ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन है उसमें और भी तेज़ी आ रही है। एक तो US की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो काफ़ी संजीदगी से गौर कर रही है स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के ऊपर। इसके अलावा US की मुख्तलिफ स्टेट्स ने भी
बिटकॉइन के रिजर्व्स बनाने की अनाउंसमेंट की है। ये तो हो गई अपडेट इंटरनेशनल मार्केट की। अब चलते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट में, जिसमें आप मेरे से कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछते हैं और मैं उसके आंसर्स देता हूं। तो आप अपने क्वेश्चंस पूछने का सिलसिला जारी रखें। उम्मीद है आपको मेरे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो पसंद आ रहे होंगे। अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहा करें। अगर आपको लगे कि मैंने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया तो प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई करके ज़रूर बता दिया करें, ताकि मैं उसके ऊपर मज़ीद एफर्ट लगाऊं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके लिए पूरी वीडियो और उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके वो भी हम करेंगे। जैसे कुछ दोस्तों ने पूछा कि सीमेंट के सेक्टर का एनालिसिस कर दें, फार्मा के सेक्टर का एनालिसिस कर दें, तो ये सेक्टर के एनालिसिस हम आगे जाके करेंगे, बट इसमें कुछ टाइम दरकार है। तो आइए चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं आप में से कुछ दोस्तों ने पिछली वीडियो पर जो कमेंट्स किए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे हैं, उनको मैं आंसर करता हूं। एक दोस्त ने बताया जी कि मैंने एंग्रो में इन्वेस्ट कर दिया है। तो मैंने उनसे कहा था कि आप बताएंगे आप इन्वेस्टमेंट के सफर में कहाँ खड़े हुए हैं। तो ये ज़रूर बताया करें कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किस स्टेज पे थे, जब किस रेट पे आपने चीज़ बाय की है, ताकि मैं थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि आपने हाई बाय किया है या लो बाय की और अच्छी बाइंग है या नहीं। इसके अलावा दोस्त ने पूछा है कि 25 ऐसे स्टॉक की लिस्ट बना दें जिनका डिविडेंड भी अच्छा हो। तो 25 ऐसे स्टॉक की लिस्ट बनाएंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है लेकिन करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ दोस्त मुझसे पूछते हैं कि व्हाट अबाउट कैपको एंड डीसीआर, या कोई दोस्त पूछते हैं कि माड़ी के बारे में बता दें। तो कैपको, डीसीआर या जो भी कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, इसके बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ज़रा अपना बताया करें, सवाल अच्छे तरीके से ज़रा स्पेसिफाई किया करें कि आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं। क्या आप इसकी फर्दर आउटलुक जानना चाह रहे हैं, या आप देखना चाह रहे हैं इसका ट्रेंड क्या होगा, या इसमें डिविडेंड मिलना है या नहीं मिलना, क्या क्वेश्चन है आपका। तो बी स्पेसिफिक इन योर क्वेश्चन प्लीज़। इसके साथ साथ कुछ 2-3 दोस्तों ने माड़ी के बारे में बार बार पूछा है। तो माड़ी का एनालिसिस मैंने पिछले वीक में जो वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने टॉप 5 डिविडेंड स्टॉक्स के ऊपर बात की थी फॉर लॉन्ग टर्म, उसमें मैंने माड़ी को शामिल किया था। तो आप यहाँ क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। एक और दोस्त ने पूछा है कि जो कोई ऐसा स्टॉक बता दें जो लॉन्ग टर्म में जिसका कैपिटल गेन अच्छा हो, डिविडेंड उनको नहीं चाहिए। तो मैंने उसमें एक एग्जांपल दी थी, जो मैंने पिछली लिस्ट आपको पिछले वीक में टॉप 5 स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म बताए, उसमें गंधारा की थी। गंधारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड, गैल जो स्टॉक है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि उसका डिविडेंड नहीं होता। एक क्वेश्चन ये आया है कि भाई मैं अभी एंटर हुआ हूँ स्टॉक मार्केट में, मुझे नहीं पता क्या शेयर कैसे लेना है, कैसे बेचना है, प्लीज़ गाइड करें आसान तरीके से। तो आपके लिए तो भाई मेरा मशवरा ये है कि आप थोड़ी सी लर्निंग कर लें पहले। बिल्कुल भी अभी शुरू में शेयर ना बेचें, ना ख़रीदें, बल्कि थोड़ा सा इसको समझें। और इंटरनेट पे, बल्कि यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ ऐसी होंगी जो आपको बेसिक्स बता देंगी, जिसमें आपको समझ आ जाएगी कि जो स्टॉक मार्केट है वो ऑपरेट कैसे करती है। अगर आपने स्टॉक मार्केट ट्रेंड देखना है तो कैसे देखना है, किसी भी स्टॉक की जो सेलिंग बाइंग का प्रोसीजर है उसको समझ लें। ये समझ लें कि लो रिस्क ऑप्शंस कौन सी होती हैं, हाई रिस्क ऑप्शंस कौन सी होती हैं। स्टार्ट विद द लो रिस्क ऑप्शंस। तो पहले अपनी तैयारी कर लें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में कदम रखें। मार्केट में जल्दी से छलांग मारने की कोशिश ना करें, क्योंकि चलती हुई गाड़ी में, ट्रेन में अगर आप छलांग मारने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम है क्या होता है कि आप ट्रेन के नीचे भी आ सकते हैं। तो आपकी जो हार्ड अर्न मनी है वो ज़ाया भी हो सकती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पैसा लगाए बगैर पहले सीखें, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसी ऑप्शन से स्टार्ट लें जो लो रिस्क हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव टुवर्ड्स स्टॉक्स जो कि हाई रिस्क ऑप्शन है। मेरा ख्याल है आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आइंदा भी आप अपने क्वेश्चन से मैं आगाह करते रहें और हम उस वक्त निकाल के अपनी वीडियो में भी शामिल करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको कमेंट्स का भी रिप्लाई करता रहूँगा। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि कुछ ही हफ्ते पहले मैंने एक पॉडकास्ट की थी जो केयर ट्रेड के चेयरमैन अली फरीद ख्वाजा के साथ, और उसमें हमने डिटेल में बात की थी कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कहाँ से करें, एक आम आदमी इसमें एंट्री कैसे ले सकता है। इसके साथ साथ 2025 में स्टॉक मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा, इस वीडियो के इख्तिताम पे आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए क्या टॉप 3 टिप्स हैं जो 2025 में आप इख्तियार करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और वीडियो थी जिसमें मैंने कहा था कि 5 सवालात के जवाब आपको पता होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, तो उसको भी आप ज़रूर देख लें। तो ये चीज़ें आपको सॉलिड बेस और फाउंडेशन बनाने में मदद देंगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरा एक न्यूज़लेटर है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट्स करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। इसमें हम आपके साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, क्रिप्टो के बारे में और रियल एस्टेट के बारे में।
तो क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका अच्छा नतीजा निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस न्यूज़लेटर में मैं वीकली बेसिस पे शेयर करता हूँ। तो नीचे वीडियो के आपको लिंक नज़र आ रहा होगा alisha1.substack.com, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके ऊपर भी आपको वीकली बेसिस पे अच्छी मालूमात मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का आज। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यही हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट बना सकें, अच्छी रिसर्च करके बेहतरीन कंटेंट आपके लिए ला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।